वेलकम बच्चों। तो आज की इस वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अब इसको तो तुम ऐसे देखो कि मान लो अगर तुम्हारे पास IIT JEE मेन में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। अब कॉम्परेटिवली होगा ये कि जो इंटीग्रेशन तुम्हें दिया गया होगा, हो सकता है कि उस इंटीग्रेशन को तुम 3 मिनट में इवेलुएट करो, हो सकता है वो 5 से 6 मिनट भी सॉल्व करने में समय ले सकता है। और साथ ही साथ मान लो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया एडवांस्ड में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन हमेशा एज एन एप्लीकेशन ही पूछा जा सकता है। तो अब एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट है क्या और कहाँ पर ये यूज़ किया जाता है, तो आज की वीडियो में यही चीज़ें कुछ डिस्कस की जा रही होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ऐसे देखो कि अगर एक इंटीग्रेशन दिया गया है जिसमें तुमको इंटीग्रेट करना है cos x को फ्रॉम 0 to π/2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन बन गया है sin x, फिर इसकी वैल्यू चाहिए अपने को 0 से π/2 में। तो अब इस ब्रैकेट की वैल्यू π/2 पर, फिर माइनस ब्रैकेट की वैल्यू 0 पर। तो अब यहाँ से sin π/2 1 हो गया एंड sin 0 0 हो गया, तो यहाँ से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 आ गई। फिर वहीं पर अगर इंटीग्रेशन तुम्हें दिया गया हो cos स्क्वायर x का 0 से π/2 में, तो अब यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए सबसे पहले तो ये जो cos स्क्वायर x है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को cos टू x के फॉर्म में। अब आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी cos स्क्वायर x की, जो कि होगी 1 + cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट बनेगा 1/2 टाइम्स, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और फिर cos 2x का इंटीग्रेशन बनेगा, यहाँ पर आएगा प्लस sin 2x डिवाइडेड बाई 2, और इसकी वैल्यू चाहिए होगी 0 से π/2 में। फिर अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट बनेगा इस ब्रैकेट की वैल्यू π/2 पर, जो कि होगी π/2 प्लस, और फिर जैसे ही यहाँ पर x के प्लेस पर π/2 रखा गया तो ये sin π बना, मतलब ये हो गया 0। फिर इस ब्रैकेट की वैल्यू अपने को चाहिए होगी 0 पर, तो 0 तो यहाँ 0 हो गया और sin 0 भी 0 हो गया। तो फर्दर अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट यहाँ से मिल गया है π/4। सिमिलरली अगर मान लो तुम्हें इंटीग्रेशन दिया गया है 0 से π/2 में cos क्यूब x का, तो अभी भी इसको कर ये सकते हैं कि cos क्यूब x को कन्वर्ट कर दिया है cos 3x की आइडेंटिटी यूज करके कुछ इस फॉर्म में, दैट इज 3 cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई 4 में, और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से π/2 में। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्ट मिलेगा 1/4, और फिर 3 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3 sin x, और फिर cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम 0 to π/2। फिर अपने को चाहिए होगी इस ब्रैकेट की वैल्यू एट π/2, तो 3 sin π/2, तो sin π/2 1 था, तो 3 मल्टीप्लीकेशन 3 मिल गया। फिर प्लस अब जैसे ही यहाँ पर π/2 रखा तो रिजल्ट चाहिए sin 3π/2 डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस ब्रैकेट की वैल्यू एट 0, तो ये तो 0 ही बन गया। फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट मिलेगा 1/4 टाइम्स 3। फिर sin 3π/2 की वैल्यू को अगर देखा जाए तो sin 3π/2 की वैल्यू -1 मिलती थी, तो इसको लिख दिया जाएगा -1/3। फर्दर और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल जाएगा 1/4 टाइम्स, और ये मिल गया है 8/3। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा 2/3। अब यहीं पर अगर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अपने को इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 में cos पावर 8x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब ये चीज़ थोड़ी सी तो ट्रिकी हो गई। और अब यहाँ से ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसका यूज़ करके cos पावर 8x के इंटीग्रेशन को 0 से π/2 में इवेलुएट किया जा सके। तो अब यहाँ पर आया एक फॉर्मूला जो कि ऐसे इंटीग्रेशन को इवेलुएट करने के लिए एक तरह से रामबाण का काम कर रहा होगा। तो अब यहाँ पर सिंपली अपने को करना यह है कि ये जो फॉर्मूला आएगा इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, और फिर एग्जाम में जैसे ही इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिखाई देगा तुरंत उसको अप्लाई कर देना है बिना समय बर्बाद किए। तो अब फॉर्मूला कुछ ऐसा दिया गया था कि मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन, सबसे पहले तो फॉर्मूले का नाम लिखेंगे, तो फॉर्मूले का नाम है वॉलीज फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले में होता यह है कि अगर इंटीग्रेशन तुमको दिया गया है 0 से π/2 sin पावर mx डॉट cos पावर nx dx, तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखो कि अभी हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था एंड उसकी हायर पावर थी। अगर मान लो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में मल्टीप्लाई हो विद देयर हायर पावर्स, तो उसको एग्जाम में इवेलुएट करना कॉम्परेटिवली बहुत ट्रिकी टास्क हो जाएगा। तो इस वजह से अपने को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वॉलिस थ्योरम का ही यूज़ करना होगा। तो अब इंटीग्रेशन था sin पावर mx का sin पावर mx डॉट cos पावर nx का
फ्रॉम 0 टू π/2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा, और सबसे पहली कंडीशन तो ये बन गई है कि m और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। तो अब जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ ऐसा बना कि साइन पावर mx मल्टीप्लाइड कॉस पावर nx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 विल बी, अब ये जो m दिया गया है इसको ऐसे लिखा जाएगा m-1, मतलब साइन पावर mx से रिलेटेड जो टर्म्स मिलेंगे उनको ऐसे लिखा m-1, फिर m-3, फिर m-5 अप टू। अब बात यह है कि ये मल्टीप्लिकेशन लगातार चलते चला जा रहा, तो कहीं ना कहीं तो अपने को रुकना होगा। तो अब रुकेंगे कहाँ पर, जहाँ पर 1 मिलेगा या फिर 2 होगा। यानी कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स मिल रहे हैं m-1, m-3, m-5 अप टू एंड सो ऑन, अगर इसकी एंडिंग 1 पर हो या फिर 2 पर हो तो वहाँ पर अपने को तुरंत रुक जाना है। अभी फिर इसके मल्टीप्लिकेशन में फिर आएगा n-1, n-3, n-5, और सिमिलरली यहाँ पर भी अपने को रुकना होगा जब लास्ट में 1 या 2 इनमें से कुछ मिले, फिर डिवाइडेड बाई। अब डिनोमिनेटर में रिजल्ट अपने को मिलेगा ये जो दो पावर्स दी गई इनका समेशन। तो ये बनेगा सबसे पहले तो m प्लस n, फिर m प्लस n माइनस 2, देन m प्लस n माइनस 4 अप टू, और अपने को यहाँ पर भी रुकना होगा जब 1 या 2 लास्ट में देखने को मिले। तो अब साथ ही साथ इसके प्रोडक्ट में एक क्वांटिटी हो जाएगी t। तो अब हुआ ये कि ये t जो दिया गया उसकी वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझते हैं कि अगर m एंड n दोनों ही इवन हो, इफ m एंड n बोथ आर इवन, तो फिर t के प्लेस पे रख देंगे π/2। इसके अदरवाइज कुछ भी केस हो, इसके अदरवाइज कुछ भी देखने को मिले तो हमेशा t के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। तो फिलहाल ये एक फॉर्मूला दिया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वॉलिस फॉर्मूला। तो इसमें साइन पावर mx मल्टीप्लाइड कॉस पावर nx का इंटीग्रेशन था 0 से π/2 में विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको लिखा जा रहा था m-1, m-3, m-5 अप टू लास्ट में 1 मिले या फिर 2 मिले वहाँ पर अपने को रुकना होगा। फिर सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन होगा n-1, n-3, n-5, और यहाँ पर भी अपने को रुकना होगा 1 या 2 पर, और डिनोमिनेटर में मिलेगा m प्लस n, m प्लस n-2, m प्लस n-4, और यहाँ पर भी अपने को मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू रखना होगा, मगर रुकेंगे वहाँ पर जहाँ पर लास्ट टर्म 1 या फिर 2 बन जाए, और इसके मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा t। अब t की दो वैल्यूज होंगी, t को लिखा जाएगा π/2 जब m और n ये दोनों ही इवन नंबर्स हों, और t के प्लेस पर 1 लिख दिया जाएगा। इसके अदरवाइज अगर कोई भी केस देखने को मिलता है। अब इसी पर बेस्ड अगर कुछ एक एग्जांपल्स उठा लिए जाए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इंटीग्रेशन दिया गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन पावर 3x डॉट कॉस पावर 5x dx। तो अब इसे अगर वॉलिस फॉर्मूले से कंपेयर किया तो यहाँ पर तो m की वैल्यू 3 मिल गई है एंड n की वैल्यू मिल गई है 5। तो फटाफट से डायरेक्ट वॉलिस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और इसको इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिलेगा 3 - 1, और फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 3 - 3, तो यानी कि अपने को वहाँ तक नहीं जाना है, अपने को उसके पहले ही रुक जाना है। तो यानी कि 3 - 1 ही 2 बन रहा होगा, तो अपने को यहीं रुक जाना है। मतलब 3 - 3 अगर हम लोगों ने किया तो वो 0 पर चला जाएगा, मगर रुकना अपने को कहाँ पर था, 1 पर एंडिंग हो या फिर 2 पर एंडिंग हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने को 3 - 1 दैट इज 2 यहीं पर रुक जाना है। फिर मल्टीप्लिकेशन, अब n के लिए टर्म्स लिखे जाएंगे तो मिलेगा n - 1 दैट मीन्स 5 - 1 देन 5 - 3। अब बस अपने को यहीं पर रुक जाना है। फिर डिवाइडेड बाई इन दोनों का समेशन दैट इज 8, फिर 8 - 2 दैट विल बी 6, फिर 6 - 2 दैट विल बी 4, फिर 4 - 2 दैट विल बी 2। बस यहीं पर अपने को रुक जाना है। फिर यहाँ पर हुआ ये था कि ये दोनों ही क्वांटिटीज़ इवन नहीं थी, तो मतलब लास्ट में मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे 3 - 1 2 था, फिर 5 - 1 ये 4 गिवन था, देन 2 मिला, फिर डिनोमिनेटर में 8 6 4 एंड 2, तो ये 4 एंड 2 ये कैंसिल हो गए, फिर 2 4 जा 8, फिर डिनोमिनेटर में मिल गया 24। तो फाइनल आंसर आया है 1/24। तो बड़ा ही मज़ेदार तरीका है। तो इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 ऑफ साइन पावर 4x डॉट कॉस पावर 6x dx। तो अब इसे अगर वॉलिस फॉर्मूले से कंपेयर किया जाए तो m की वैल्यू यहाँ पर 4 मिली है एंड n की वैल्यू 6 मिल चुकी है। तो अब अपने को लिखना है m - 1 दैट विल बी 3, फिर m - 2, इनफैक्ट m - 3 दैट विल बी 1, यहीं पर अपने को रुक जाना है। फिर मल्टीप्लिकेशन में आएगा n - 1 दैट मीन्स 6 - 1 दैट विल बी 5, देन -3, तो यहाँ पर 3 और लास्ट में मिलेगा 1, बस यहीं पर अपने को रुक जाना है। फिर डिनोमिनेटर में दोनों का समेशन दैट विल बी 10, फिर
2 कम करते हुए लिखते चले जाएंगे। तो फिर 10 के बाद 8, 8 के बाद 6, 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, बस यहीं पर अपने को रुक जाना है। अब m और n दोनों ही इवन क्वांटिटीज़ थी, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लिकेशन में π/2 और आएगा। इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो यहाँ से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और फिर इसके अदरवाइज कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रहे, तो न्यूमरेटर में मिल गया है 3π एंड डिनोमिनेटर में अपने को मिल जाएगा 2 की कलेक्टिव पावर अगर देखी जाए तो 2 की 1 पावर, 2 पावर और 2, तो टोटल 4 पावर, और 5 और 1 6 3 9, तो 2 टू द पावर 9 बन गया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो 3π डिवाइडेड बाई 512, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, तो पिछले जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उनमें से किसी एक एग्जाम्पल को उठाकर वॉलिस फॉर्मूले को एक तरह से वेरीफाई कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन गिवन था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन 0 से π/2 में चाहिए। अब अगर इस इंटीग्रेशन को वॉलिस फॉर्मूले से कंपेयर कर ले तो m की वैल्यू मिल गई है 0 एंड n की वैल्यू यहाँ पर मिली है 2। तो अब अपने को करना था m-1, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला, मतलब अपने को रुकना था 1 या 2 पर। अब m-1 अगर कर दिया जाए तो 0 - 1 दैट विल बी -1, तो यानी कि अपने को m से रिलेटेड कोई टर्म लिखना ही नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर फर्दर n-1 किया जाए तो n-1 तो 2 - 1 दैट विल बी 1, मतलब यहीं पर अपने को रुक जाना है। फिर डिवीजन में 2 + 0 दैट विल बी 2, फिर 2 कम करते चले जाएंगे, मगर जैसे ही 2 में से 2 कम करोगे तो 0 मिलेगा, यानी कि अपने को वहाँ तक नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रुक जाना है। फिर अब ये दोनों ही क्वांटिटीज़ इवन गिवन थी, तो इसका मतलब π/2 का मल्टीप्लिकेशन और होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट मिला है π/4, और इसको पहले भी इवेलुएट किया जा चुका है, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन मिल जाता था अपने को π/4। तो यानी कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उपयोगी है। तो इसी पर बेस्ड एक और लड्डू सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें गिवन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 sin पावर 6x और dx। तो यहाँ पर हुआ ये कि m की वैल्यू अपने को 6 मिली है, n की वैल्यू 0 मिली है। अब जैसे ही वॉलिस फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया गया तो सबसे पहले लिखना है m-1 दैट विल बी 6 - 1 5। फिर एक काम ही करते हैं, इसमें 2 कम करते हुए लिखते चले जाते हैं, तो नेक्स्ट टर्म 3 मिलेगा, नेक्स्ट टर्म 1 मिलेगा। n 0 होने की वजह से n से रिलेटेड कोई टर्म नहीं मिल रहा होगा। फिर डिनोमिनेटर में आ गया है 6 + 0 दैट विल बी 6, फिर उसके बाद 4, फिर 2, और फिर आगे कोई टर्म देखने को नहीं मिलेगा। m n दोनों ही इवन थे, तो π/2 का टर्म और आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये मिल जाएगा 5π। डिवीजन में आ गया है 2 की कलेक्टिव पावर अगर देखी जाए 3 और 2 5, तो ये मिल गया है 2 पावर 5। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मिला 5π/32, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, और साथ ही साथ जेईई मेन या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे वहाँ पर आपका समय बचाने वाला फॉर्मूला था। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते बच्चों।